बार बार वंदन करूं सदगुरु देव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। अमोहि उबारो हे गुरो, यह सवार नियोर। माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, वो खड़बड़ खड़बड़ आ रहा है तो गड़बड़ होता है। अब 10 मिनट सुन लीजिए। जो है सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। और सत्संग में आप लोग ख्याल कर लीजिए, बड़ा इनको नमस्कार उसको नमस्कार सबको नहीं कहना है। संत जी का चरण स्पर्श सब नहीं बोलना है। सीधा ही जो है गुरु की वंदना करिए और सीधा अपना उसमें देश में पहुंच जाइए। ये सब जो है ना, सबको इनका उनका बिना मतलब में टाइम जो है बर्बाद होता है। बस सीधा 2 लाइन का वंदना और फिर जो है सीधा गुरु देश में जाइए। ये सब जो है इनका चरण स्पर्श उनका चरण स्पर्श, ये संत जी का। संत कौन है? अभी संत की राह पर चल रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है? मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय। अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। तो अभी ये बहुत बड़ा दूर की बातें हैं, लेकिन सदगुरु साथ में है तो दूर नहीं है, पास में ही है। अब आपको देखिए, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है। अरे उसके आगे भी है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत ज्ञान है। माता सरस्वती पूरे संसार का लिखती हैं। जीव अनंत है, आप बात को समझिए। अनंत जीव है, सबका हृदय में माँ सरस्वती लिख डालती है। आप जो सोचती हैं जो करती हैं सब लिख देती है। तो अनंत जीव है, पशु प्राणी कुत्ता बिल्ली सबका लिखती हैं। आप मनुष्य हैं तो आपका बोध है, लेकिन जो अन्य जानवर हैं उनको भी मालूम है कि जो है कहाँ हमको अच्छा से रहना है, कैसे क्या है। आपको मालूम नहीं है, बर्फ में जो कुत्ते रहते हैं वो पंजा से मट्टी खोद खोद करके एकदम घर में जो है अंदर जा करके और पूरा चौड़ा बना लेते हैं और रात को उसी में सोते हैं। जो है हम लोग उनके लिए घर बना देते हैं, ये सब जो है लोहा लक्कड़ लगा करके पूरा रजाई गद्दा का भी खूब उसमें डाल देते हैं, वहाँ नहीं बैठते हैं सब। वो मट्टी में पंजा से खोद करके अपना घर बना लेता है, जिसको माद बोलते हैं। माद जो है उसमें रहता है वो, और उसी में कुतिया बच्चा देती है। कभी कभी वो जो है धंस जाता है तो बच्चों को निकाल करके बाहर भी ले आती है। आप भेद को समझिए। कुतिया और कुत्ते अपने लिए घर बनाते हैं ठंडी एरिया में, जब बर्फ पड़ती है 5-5 फुट 10-10 फुट 20 जो है फूट जाती है, फूट हो जाता है। उसको वहां कौन बताता है?
कि ऐसा घर बनाओ। वो पंजे से खोद खोद करके अंदर में बहुत बड़ा गोल सा घर बना लेती है कुतिया, और वहीं बच्चे दे देती है, और वहीं जो है जा करके रहती है रात को जो है। हमने देखा, अरे उसको घर बना करके देने से, कमरा बना करके देने से नहीं रहती है। उसमें खूब रजाई गद्दा मिलता है, हम लोगों को कपड़ा खराब हो जाता है, सब डाल देते हैं उसी में, छुप करके नहीं रहती हो। अपना घर बनाती है वो। और कभी कभी उसका घर जो भस जाता है, मट्टी का है, और फिर उसमें से वो बच्चों को निकाल करके बाहर ले आती है। आप भेद को समझिए, आप ही नहीं परेशान हो, पूरा धरती पर सारे जीव जो है परेशान है। उसके चित्त में कैसे बना दिया घर, कैसे उसको ज्ञान आया। आपके तो घर में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपका घर में डिलीवरी होता है, सब लोग जानते रहते हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आपको रोज डॉक्टर को दिखाते हैं, रोज इतना फीस हो गया, 10,000 का, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, एक्सरे फेक्सरे, और क्या क्या बना करके जो है ना, सब दुनिया भर का कागज फाइल बन जाती है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बताता है पानी सूख गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया। और फिर आपको, और उस कुतिया के 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, वो कौन सा डॉक्टर को जो है दिखाया। ये सब जो है आपको अंदर में ज्ञान जो है वह सद्गुरु ही देता है। तो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। अनंत ज्ञान है सद्गुरु का। इसीलिए जो है कबीर साहब ने क्या कहा, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। आए सदगुरु की हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा, सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्व आला व्यन कोय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्व आला व्यन कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भुला जाते हो। स्वामी जी बता रहे हैं, जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। आप ये बात भूल जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल
होता है निज संकल्प यदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन बाणी है, ये चेतन मणि है। ये आपको कहा जा रहा है जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। तो आप अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कैसा संकल्प करना है। आपका संकल्प ही सब गड़बड़ है, इसीलिए आपका जीवन में गड़बड़ हो जाता है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का या प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आपके मुख से कभी जो है नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे पूरा एक धर्म जो है इसी पर चल रहा है। केवल उसकी सोच सकारात्मक सोच होती है, अंग्रेजी में उसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। आप अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहना सत्संग में भेद खुल जाता है। आप बूझ ही लो, इस संसार में जितने आदमी जो है ना बोलते हैं, किसी भी बात के लिए आप बूझ जाना वो पक्का गरीब होगा। ना बोलने का मतलब ही है कि उसका संकल्प नकारात्मक है, तो वो जो पक्का गरीब होगा। आप अपना गांव में, घर में, परिवार में देख लीजिएगा। और जो बोलता हाँ वो अमीर होगा। आप भेद बुझ नहीं रहे, इसमें कुछ भेद है। इसको सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बुझते हैं। इतना ही से आप जो है ना आप बुझ जाओ, क्योंकि ज्यादा खोलने से फिर ये गड़बड़ हो जाती है। आपके मुख से हमेशा हाँ ही होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। यहां भेद है, क्योंकि सदगुरु के एक शब्द के अनंत भाव होते हैं। तो स्वामी जी तो इसी दुआ में सब कुछ कह दिए। जोगी शोभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप हाँ हाँ करते अमीर हो जाओगे। आप करके तो देखो, और नाना करते आप गरीब हो जाओगे। यहां भेद है, इसी से आप बुझ जाना। आप हाँ हाँ करते अमीर हो जाओगे, और जो नाना करते वो गरीब हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। कल को ये नहीं बोलना जो मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण क्या है, फलाने क्या है, ढिकाने क्या है। तो आप गुरु का बचन ही जग को है परमाण, आप पहचानती वायनुरागी जान। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, 3 दोहा में काम हो जाता है आपका। इसको याद कर लो आप जो है। तीसरा दोहा क्या है? नाम धनी शिरा सौंप करा,
संत बीजीता होय, नाम धनी शिरा सौंपुकारा। संत बीजीता होय, डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है ये नाम धनी शिरा सौंपुकारा। संत बीजीता होय, डरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो सदगुरु के साथ विचार विमर्श कर लो, संकल्प कर लो, शुभ संकल्प रखो और सदगुरु के ऊपर ही जो डाल करके रख दो। अब आपके ऊपर तो कोई भार ही नहीं है, प्रभु के ऊपर ही डाल करके रख दो। प्रभु हमको जब धन मिल जाए धन दिला दीजिएगा, मैं आश्रम पर आऊंगा, काहे लिए परेशान होना है, आप शांत रहो। ये प्रकृति जो है पूर्ण करेगी। जब आप प्रकृति को नाना करते हो, एक बार हाँ करने से प्रकृति हजारों बार आपका हाँ करती है, और एक बार आप प्रकृति को ना करते हो तो हजारों बार ना होता है। आप इस भेद को काहे नहीं बुझ जाते हो? लेकिन आपको ध्यान रखना है, हाँ कहाँ करना है, सामाजिक नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज में करना है। और कहीं गड़बड़ भी हो रहा है तो वहां भी हाँ कर दो, लेकिन उस भेद को बूझते रहो, क्योंकि वहां भी हाँ कर सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा कंडीशन लग जाती है। भाई आपको चावल बनाना है तो हाँ कैसे करोगे? चावल रहेगा तभी तो बनेगा। हाँ कर दो बन जाएगा, लेकिन वहां लेकिन लगा दो, भाई चावल ले आओ बन जाएगा जो है। और यदि आपके पास है तब तो पका दो खिला दो। लेकिन बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको बूझना है। हर चीज में जो है, अरे गुरु के चरण में चले जाओ, सब बूझ जाओगे आप जो है। जोगी चा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और दूसरा दुआ है, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। और तीसरा दोहा है, नाम धनी शिर सौंप करा, संत बीजीता होय, डरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। और स्वामी जी का एक वहाँ लिखा भी जाता है, पहले लोग और लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं श्री सुकृत देवाय नमः, सद्गुरु देवाय नमः। उसके नीचे लिखा जाता है सत्य काम, और फिर लिखा जाता है सत्य संकल्प। तो आपको सत्य काम क्या करना है, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जिससे लाभ होगा, तो वो सत्य काम कर लीजिए और सत्य संकल्प कर लीजिए। आप संसार में जो है आए हो भजन करने के लिए, आप संसार में आए हो प्रभु की भक्ति करने के लिए, या शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, घर बसाने, ये तो अपने आप हो जाएगा सारे। आप एक चीज पर आप अड़े रहो, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बहुत हो गया, सत्संग का समय चालू हो गया। अब यहीं पर वाणी को मैं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय भैया, आपकी बात